स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अमीन। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। जैसे हमारे पास कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में क्या है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है और साथ में क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है। तो पहले तो क्या करेंगे, हम उस मिक्सचर को पहले डिस्टिल करते हैं विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे ही पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ उस मिक्सचर को डिस्टिल करेंगे तो जो हमारा साल्ट है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, वो क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है। आयनिक सॉलिड है ये। तो आयनिक सॉलिड यानी नॉन वोलेटाइल है, यानी वो इवेपोरेट नहीं होगा, तो रिमेन बिहाइंड, वो वहीं रहेगा जैसे ही हम उसको डिस्टिलाइज करते हैं। लेकिन जो मिक्सचर है अमीन का, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है, वो सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी वो आगे चला जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या अलग कर लिया, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट को अलग कर लिया। अब जो हमारा मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर क्या है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और टर्सरी अमीन। तो अब हम उसमें से हम प्राइमरी अमीन को अलग करेंगे, सेकेंडरी को अलग करेंगे और टर्सरी को अलग करेंगे। तो उसके लिए मेथड है, जैसे फर्स्ट मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है, हमारे पास जो मिक्सचर है प्राइमरी अमीन का, सेकेंडरी अमीन का, टर्सरी अमीन का, उसको सेपरेट करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट में, यानी उनको हम अलग अलग करते हैं। प्राइमरी को अलग करते हैं, सेकेंडरी को अलग करते हैं, टर्सरी को अलग करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी यहाँ पे हम डिस्टिलेशन कौन सी करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन की बजाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है तीनों अमीन का, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि देखो, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है और ये टर्सरी अमीन है। तो प्राइमरी का कितना है 290 केल्विन, सेकेंडरी का कितना है 329 केल्विन और टर्सरी का कितना है 371 केल्विन। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, पहले कौन सेपरेट आउट होगा यानी डिस्टिलाइज होगा, प्राइमरी अमीन, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, उसके बाद टर्सरी अमीन। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऐसे उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये मेथड है फिजिकल मेथड। अब हम सेपरेशन करते हैं बाय यूजिंग केमिकल मेथड। जैसे कि केमिकल मेथड है पहला हिंसबर्ग मेथड, यानी इसमें रिएक्शन करते हैं विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यही होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जैसे प्राइमरी अमीन है, जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर क्या डालते हैं, जो हमारा मिक्सचर है प्राइमरी अमीन का, सेकेंडरी अमीन का, टर्सरी अमीन का, उसमें क्या डालते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट वो ऐसे रिएक्ट करता है डिफरेंट अमीन के साथ, जैसे कि प्राइमरी अमीन के साथ। तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा, प्राइमरी अमीन में जो हाइड्रोजन है इसकी क्लोरीन दोनों निकल के बना देगा HCl, वो बाहर निकलेगा और HCl निकालने के बाद क्या बनेगा, SO2NHR, यानी ये बन जाएगा N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। फिर डालते हैं हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, H यहाँ से OH पोटासियम हाइड्रोक्साइड के पास था, तो यानी यहाँ से वाटर का लॉस। तो अब बनेगा पोटासियम साल्ट ऑफ N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये सोलूबल है पोटासियम हाइड्रोक्साइड में। क्यों सोलूबल है, क्योंकि इसके पास क्या था, एसिडिक हाइड्रोजन थी। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी अमीन कैसे रिएक्ट करता है। सेकेंडरी अमीन में भी हाइड्रोजन होती है, तो यहाँ से HCl निकलेगा, तो ये बनेगा सल्फोनामाइड ऑफ सेकेंडरी अमीन। लेकिन ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड के
अंदर सोलूबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के पास। यहाँ थी नाइट्रोजन के पास तो ये सोलूबल था। ये सोलूबल नहीं मिलेगा। ये किस फॉर्म में मिलेगा? फिर सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि HCl का लॉस हुआ है। यानी अमीन के पास हाइड्रोजन होनी चाहिए तभी वो रिएक्ट कर सकता है, तो इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो टर्सरी अमीन नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, नो रिएक्शन। अब हम करते हैं रीजनरेशन ऑफ अमीन्स। तो हमें पता है जो हिंसबर्ग रिएजेंट है पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, यानी क्या क्या बन गया है? प्राइमरी अमीन से बन गया है। क्या बना था? पोटासियम साल्ट ऑफ सल्फोनामाइड ऑफ प्राइमरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन से क्या बना था? सल्फोनामाइड ऑफ सेकेंडरी अमीन। और टर्सरी अमीन कैसे रहा था? अनरिएक्टेड फॉर्म में। तो जो मिक्सचर है यानी जो एल्केलाइन सॉल्यूशन या मिक्सचर जो हमें ऊपर मिला है, हम उसको किसके साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं? ईथर के साथ, यानी उसमें ईथर मिला देते हैं। तो ईथर मिलाने के बाद जो हमारा अनरिएक्टेड अमीन है और जो सल्फोनामाइड है सेकेंडरी अमीन का, वो तो किसके अंदर चले जाएंगे? ईथर लेयर के अंदर। लेकिन जो पोटासियम साल्ट है सल्फोनामाइड का और प्राइमरी अमीन, वो क्या था? आयनिक। वो किस लेयर में चला जाएगा? एक्वस लेयर। दो लेयर बन जाएगी, एक ईथर लेयर जिसके अंदर क्या है? अनरिएक्टेड टर्सरी अमीन है, साथ में सल्फोनामाइड ऑफ सेकेंडरी अमीन। दूसरी बनेगी एक्वस लेयर, उसके अंदर क्या है? पोटासियम साल्ट ऑफ सल्फोनामाइड। अब हम ईथर लेयर से क्या करेंगे? ईथर को हम रिमूव कर देंगे इवेपोरेशन से, और जो रिमेनिंग मिक्सचर है जो क्या कंटेन करता है? अनरिएक्टेड टर्सरी अमीन एंड सल्फोनामाइड ऑफ सेकेंडरी अमीन, उसको डिस्टिलाइज करते हैं। डिस्टिलाइज करने के बाद टर्सरी अमीन क्या है? वो वोलेटाइल है, वो बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा? सल्फोनामाइड ऑफ सेकेंडरी अमीन इज लेफ्ट बिहाइंड। तो अब हम करते हैं recovery of primary amine and secondary amine from sulfonamide of primary amine and secondary amine। अब हम करते हैं रीजनरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन की रीजनरेशन कहाँ से होगी? एक्वस लेयर से। एक्वस लेयर के अंदर क्या है? पोटासियम साल्ट है सल्फोनामाइड ऑफ प्राइमरी अमीन का। तो क्या डालते हैं हम? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा? तो बनेगा यहाँ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ में बनेगा प्राइमरी अमीन हाइड्रोक्लोराइड। फिर क्या करते हैं? हम बेस डालते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी क्या बना देगा? KCl प्लस में वाटर, और प्राइमरी अमीन यहाँ से रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम सेकेंडरी ऑफ जो सेकेंडरी अमीन है उसकी रीजनरेशन। वैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, हीट करते हैं जैसे वहाँ किया था। तो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, साथ में क्या बनेगा? सेकेंडरी अमीन हाइड्रोक्लोराइड। फिर उसके अंदर बेस डाल देते हैं। बेस डालने के बाद वाटर KCl, साथ में क्या रिकवर हो जाएगा वहाँ से? सेकेंडरी अमीन। तो ये मेथड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन को सेपरेट करने का, हिंसबर्ग मेथड। तो हाँ, अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं केमिकल मेथड, ऑफमैन मेथड। यानी इसमें हम रिएक्शन करते हैं डाई इथाइल ऑक्सैलेट के साथ। जो प्राइमरी अमीन है जी है डाई इथाइल ऑक्सैलेट, इसके साथ रिएक्शन करता है। ये प्राइमरी अमीन है तो क्या बनाएगा? दो इथेनॉल निकाल के क्या बना देगा? सब्स्टिट्यूट ऑक्सामाइड बना देगा, जो सॉलिड होते हैं। सेकेंडरी अमीन क्या बनाएगा? इसके साथ रिएक्शन करके
तो ये बना देगा, ये एक इथेनॉल बाहर निकाल देगा, एन डाई एल्काइल ओक्सामिक एस्टर, यानी ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। टर्सरी अमीन क्या करते हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, जैसा कि सेकेंडरी में था और प्राइमरी में था। अब हम करते हैं रीजनरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। नाउ अब जो रिएक्शन मिक्सचर है डाईइथाइल ऑक्सैलेट के साथ रिएक्शन करने के बाद अब क्या कंटेन करता है, एक तो उसमें सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सामाइड है जो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सामिक एस्टर है जो लिक्विड फॉर्म में है, और अनरिएक्टेड टर्सरी अमीन है। उसको हम डिस्टिलाइज करते हैं। डिस्टिलाइज करने के बाद टर्सरी अमीन डिस्टिलाइज हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास क्या क्या बचेगा, एक तो ऑक्सामिक एस्टर, एक ऑक्सामाइड। ऑक्सामाइड सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सामिक एस्टर लिक्विड फॉर्म में है। उसको सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, एक मिलेगा फिल्ट्रेट, एक मिलेगा रेजिड्यू। रेजिड्यू यानी सॉलिड पार्ट होता है, फिल्ट्रेट यानी जो लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, तो रीजनरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन से क्या बना था, ऑक्सामाइड बना था जो सॉलिड फॉर्म में था, तो वो कहाँ से मिलेगा हमें, रेजिड्यू से। तो उसमें डाल देते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद क्या मिलेगा हमें, पोटासियम ऑक्सैलेट, साथ में क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल प्राइमरी अमीन के। नेक्स्ट करते हैं रीजनरेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, डाईइथाइल ऑक्सैलेट के साथ रिएक्शन करके ऑक्सामिक एस्टर जो लिक्विड फॉर्म में था, सेपरेशन के बाद किस में मिलेगा, ये फिल्ट्रेट में। तो ये फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में ये इस फॉर्म में था। पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या बनेगा, पोटासियम ऑक्सैलेट बनेगा, सेकेंडरी अमीन बनेगा, और साथ में इथाइल से क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो ये है रीजनरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, और ये मेथड था ऑफमैन मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। तो इस तरह से हम तीनों अमीन को सेपरेट आउट कर सकते हैं।